स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में फिर से हम चर्चा करेंगे जो पिछले वीडियो हमने बांग्लादेश के संकट की चर्चा की थी उसके संबंध में। जो अभी तक जो खबर निकल के आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से लगभग 1 करोड़ के आसपास शरणार्थी भारत आने की संभावना है। और इस पे यूएस का किसी तरह का रिएक्शन हालांकि नहीं आया, हालांकि उन्होंने चिंता जताया है, लेकिन किसी तरह का ऐसा रिएक्शन नहीं आया। हो सकता है आज हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर सर का आज स्टेटमेंट आ सकता है। और ये कहा किसने है? शुवेंदु अधिकारी जो बांग्लादेश से आते हैं, उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। और ये कोई मतलब अनरियलिस्टिक या कहा जाए ऐसी बात नहीं कि लोग ऐसे ही के लिए कह रहे हैं। या रीज़न ये है कि लगभग 17 करोड़ जनसंख्या है बांग्लादेश की, और बांग्लादेश की 17 करोड़ जनसंख्या में से शायद 1 करोड़ 31 लाख के आसपास माना जाता है कि हिंदू और अन्य लोगों की जनसंख्या है। तो बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, बांग्लादेश का जो स्थिति खराब है, उस स्थिति खराब होने के चलते कई लोग शरण लेने के लिए भारत या पड़ोसी देशों में जरूर आएंगे। और हो सकता है कि जैसे कि शेख हसीना के बेटे ने, जिसका नाम है सईद वाजेद, उन्होंने स्पष्ट कहा कि बांग्लादेश अब अगला पाकिस्तान बनने जा रहा है। और अगला पाकिस्तान बनने का मतलब यही है कि इतने लोग जो हिंदू हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो तो यहाँ छोड़ के वहाँ से भाग के यहाँ पे आएंगे। जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान जो उनके संस्थापक बंगबंधु जिन्हें कहा जाता था, उनका पुतला तोड़ा जाना, शेख हसीना का वहाँ से फ्ली कर जाना, और आर्मी चीफ का एक तरह से कब्जा कर लेना और इंटरिम सरकार के लिए घोषणा करना। अगर उसका आप संसद का अधिवेशन में संबोधन देखेंगे, जनता के लिए संबोधन राष्ट्रपति का देखेंगे, तो लगेगा कि राष्ट्रपति नहीं संबोधित कर रहे, पीछे खड़े आर्मी संबोधित कर रही है। तो जिस तरीके से बांग्लादेश जल रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश की परिस्थिति लग रही है, निश्चित रूप से इतने शरणागत आ सकते हैं। और हाल ही में हमारे ममता बनर्जी ने भी कहा था कि जो आएंगे उन्हें यहाँ पे शरण दिया जाएगा। तो चेन रिएक्शन के तहत जुड़ता गया है, यहीं तक बात आकर के रुकी नहीं है। अगर इसके आगे आप देखेंगे तो आप बांग्लादेश के एक्स क्रिकेटर जो है, उनके भी घर में आग लगाई गई है, जो एक्स क्रिकेटर है, क्योंकि वो शेख हसीना के पार्टी अवामी लीग से एमपी थे। और प्रयास किया जा रहा है कि अवामी लीग को मतलब ख़त्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, और उसकी जगह पे अब अंतरिम सरकार में कोई ना कोई नेता तो चाहिए। हालांकि स्टूडेंट्स ने कहा मोहम्मद यूनुस को, आपको पता होगा कि माइक्रो फाइनेंस पे काम करने के चलते मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार दिया है। हालांकि मोहम्मद यूनुस ने भी स्वीकार कर लिया है स्टूडेंट के इस रिक्वेस्ट को कि उन्हें सरकार का चीफ सलाहकार यानी मुख्य सलाहकार बना दिया जाए, ये स्वीकार कर लिया। लेकिन इसी दरमियान में क्या हुआ है, जो खालिदा जिया जेल में थी, सजा काट रही थी, और खालिदा जिया एंटी इंडिया, प्रो पाकिस्तान, प्रो चाइना मानी जाती है, जिसे बिना किसी कोर्ट या कानून के सलाह के, किसी भी व्यक्ति के सलाह के, उन्हें, उनकी पार्टी बीएनपी है ये बताते चलता हूं, आर्मी ने उन्हें रिहा करवाने का प्रयास किया, और शायद रिहा करवा दिए भी गए होंगे। और हो सकता है 1 या 2 दिन में उन्हें अंतरिम सरकार में ताजपोशी भी कर दी जाए। जहां तक ये माना जा रहा है कि उन्हीं को बनाया, और वो शेख हसीना के अगेंस्ट में थी और कंप्लीटली एंटी इंडिया वर्क करती है। अब यूएसए का जहां तक स्टैंड देखेंगे तो यूएसए बड़ी तारीफ कर रही है बांग्लादेश की आर्मी की। अरे अच्छा किया आपने स्टैंड लिया, विरोध किया, अरे आपने कई तरीके से विरोध किया तो सही किया कि विरोध करना चाहिए जब गलत होता हो। लेकिन कई जगह यूएस आग लगाता है और आग की झुलस से खुद भी पहुंचती है, दुनिया को भी पहुंचती है। आप चाहे तो सीरिया में देख सकते हैं, इराक में देख सकते हैं, अफगानिस्तान में देख सकते हैं, हर जगह उसने वही किया है, यहाँ भी वही कर रहा है मिला जुला के। तो क्यों यूएसए ऐसा क्यों करे? हालांकि यूएसए नाराज चल रहा था शेख हसीना से। नाराज होने के कई कारण हो सकता है वो चूंकि इंडिया के प्रति स्टैंड बढ़िया रह रहा था बांग्लादेश का, और यूएसए इसलिए भी नाराज चल रहा था। किसी की अच्छी तो आज तक उन्हें यूएसए को अच्छा होना दिखाई दिया नहीं है। क्योंकि बात है जुलाई 25 को, जब उनके राजदूत पीटर हास चुपचाप, एक फेयरवेल होता है जब कोई भी राजदूत रिटायर होता है तो एक अच्छा सा फेयरवेल होता है, बिना फेयरवेल लिए वहाँ से निकल जाते हैं। और निकलने के जस्ट बाद से वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हो जाता है। तो इतिहास उठा के देख लिए यूएस ने कितने देशों को बर्बाद किया और ख़राब किया। तो यूएसए का तो इतिहास ही रहा है वैसा, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि कोई नया बदलाव, नया चेंजेस नहीं है। लेकिन यह देखना होगा कि भारत के ऊपर इसके बड़े इम्पैक्ट आ सकते हैं। 1 करोड़ लोगों का शरणार्थी के रूप में आना या इस तरह के परिवर्तन होना, पड़ोसी के साथ ऐसा तालमेल अच्छा होने के बावजूद अभी से स्थिति में पहुंच जाना कहीं ना कहीं नुकसानदायक बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। ये भी बात है कि अगर एक देश को नुकसान पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरे देश को तो फ़ायदा पहुंचता ही है। अब ये दूसरे देश कौन हो सकते हैं जिनको फ़ायदा मिल सकता है? आइदर फ़ायदा मिलेगा ये पाकिस्तान को, या आइदर फ़ायदा मिलेगा चीन को। शेख हसीना का छोड़ के जाना, खालिदा जिया का आना,
ये भी हमारे भारत के लिए नुकसानदायक तो निश्चित रूप से होने ही वाला है। अब ये देखना है कि कौन वहाँ पे अंतरिम सरकार में आता है, क्या बन के आता है, किस तरह की उसकी नीति रहती है। लेकिन जहाँ तक माना जा रहा है भारत के दृष्टिकोण से, भारत के हिसाब से यह चीज़ खराब ही होने वाली है, गड़बड़ ही होने वाली है। खैर, नज़र रहेगी आगे आने वाले न्यूज़ पे। जो भी वीडियो आते हैं उसमें अपडेट करूँगा मैं इन सब के बारे में। आप कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं अब धीरे धीरे सबके रिप्लाई भी देते जाऊँगा। और ट्राई कर रहा हूँ कि किसी दिन 1 घंटे लाइव आकर के सारे लोगों के क्वेश्चन सॉर्ट आउट करूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।